हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग नोएडा के टेकी एक्सीडेंट के बारे में देखेंगे। नोएडा में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 27 साल की युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की, जिनकी जिंदगी एक निर्माणाधीन गड्ढे में पानी भरने की वजह से हमेशा के लिए छिन गई। यह हादसा नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ, जहां घनी कोहरे की रात में उनकी कार एक खुले और पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं, यह लापरवाही, उदासीनता और सिस्टम की नाकामी की जीती जागती मिसाल थी। युवराज मेहता एक होनहार युवा थे। गुरुग्राम में एक अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। हर रोज की तरह उस रात भी 17 जनवरी 2026 की रात को गुरुग्राम से अपने घर लौट रहे थे। घना कोहरा छाया हुआ था, सड़क पर रोशनी कम थी और सेक्टर 150 के उस तीखे मोड़ पर कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई रिफ्लेक्टर नहीं था। अचानक उनकी एसयूवी कार सड़क से फिसल गई और टूटी हुई दीवार को तोड़ते हुए सीधे 70 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, जो एक निर्माणाधीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्समेंट की बेसमेंट खुदाई के लिए खोदा गया था। गड्ढा बारिश के पानी और नाले के पानी से पूरी तरह भर चुका था। कार गड्ढे में गिरते ही युवराज ने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया। उनकी आवाज में दहशत थी। वो चिल्ला रहे थे, पापा मैं फंस गया हूँ, कार पानी में डूब रही है, जल्दी मदद भेजो। पिता तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को पानी में संघर्ष करते देखा। युवराज कार की छत पर चढ़कर मदद मांग रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन पानी लगातार बढ़ता जा रहा। घटना की सूचना मिलते पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम और नोएडा अथॉरिटी लोग मौके पर पहुंचे। करीब 80 रेस्क्यू वर्कर्स वहां जुट गए, लेकिन किसी के पास सही उपकरण नहीं थे। क्रेन थी, लेकिन वह पानी में कार तक नहीं पहुंच पाई। रस्सियां डाली गई, लेकिन वो छोटी पड़ गई। गोताखोर उतरे, लेकिन अंधेरा और कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। युवराज लगातार मदद मांगते रहे। उनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। करीब 2 घंटे तक वो जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। पिता दूर से देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार उनकी चीखें थम गई। हादसे के करीब 5 घंटे बाद युवराज का शव बरामद किया गया। कार को निकालने में 4 दिन लग गए। यह दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। सीसीटीवी फुटेज में युवराज की अंतिम झलक दिखाई दी, कोहरे में एक कमजोर रोशनी की फ्लैश, और फिर तब सब शांत हुआ। यह पहला हादसा नहीं उस जगह पर। इसी गड्ढे में 15 दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर की गाड़ी भी फिसल कर गिरने वाली थी। ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह ने किसी तरह जान बचाई। उन्होंने अथॉरिटी को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। दीवार टूटी पड़ी थी, लेकिन उसे ठीक नहीं किया गया। स्थानीय लोग बार बार शिकायत करते थे कि यह जगह मौत का जाल बन चुकी है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। युवराज की मौत के बाद पूरे नोएडा में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर युवराज ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल उठाने लगे, इतने बड़े शहर में इतनी तेज विकास की रफ्तार में एक युवा की जान इस तरह कैसे चली गई? बिल्डरों की लापरवाही, नोएडा अथॉरिटी की उदासीनता और रेस्क्यू ऑपरेशन की नाकामी, सब पर सवाल उठे। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया गया, एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। बिल्डर एमजेड विज टाउन और लोटस ग्रीन्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लापरवाही, पर्यावरण उल्लंघन, गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाए गए। अब तक 3 बिल्डरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच जारी है, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? लेकिन सवाल अभी बाकी है। नोएडा जैसे तेजी से बढ़ते शहर में निर्माण कार्यों की भरमार है। हर तरफ गड्ढे, खुले नाले, टूटी सड़कें, रात में रोशनी नहीं, साइन बोर्ड नहीं। कोहरे के मौसम में सब और खतरनाक हो जाता है। कितने और युवराज और खोएंगे हम, तभी सबक लेंगे। बिल्डरों की सिर्फ मुनाफा दिखता है, अथॉरिटी को सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा करना। आम आदमी की जान की कीमत क्या है? युवराज के पिता अब भी टूट चुके हैं। वो कहते हैं, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं कुछ न कर पाया। रेस्क्यू टीम ने उसे छोड़ दिया और उनकी यह पीड़ा हर उस माता पिता को पीड़ा है जो अपने बच्चे को इस सिस्टम की लापरवाही में खो देते। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, यह एक चेतावनी है। शहरों के विकास के नाम पर अगर सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाएगा तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। हमें चाहिए सख्त कानून, जवाबदेही, संवेदनशीलता, प्रशासन। युवराज को न्याय मिले, यह हम सबकी मांग है। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख में हिम्मत मिले।
आखिर में यही कहूंगा, जिंदगी अनमोल है, एक पल की लापरवाही पूरी जिंदगी छीन लेती है। सावधान रहें और सिस्टम से सवाल करते रहें। धन्यवाद।